ये देख और ये देख। देखा तुमने? तू समझता है सुख इसमें है? अगर सुख इसमें होता ना तो मैं इस दौलत के बीच बैठकर रोती नहीं थी। नहीं बेटा, सुख इसमें नहीं है। सुख तो औलाद में है, और फिर दुख भी तो औलाद में ही है। देख मैं कैसी पागल हूं। देने आई थी तुझे धन और देने लगी उपदेश। अगर तू समझता है ना, या तुझे इसी में सुकून है ना, तो ये ले, ये सारी दौलत ले ले। बस माँ जी, बस। क्यों? तुझे धन नहीं चाहिए? नहीं माँ जी, आज तो मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया है। मैं तो एक चोर हूं माँ जी, जिस घर में गया वहां झाड़ू फेर दिया। अगर आज मैं आपको एक वचन देता हूं, जो चीज आपकी खो गई है उसे मैं ढूंढ कर आपको लौटा दूंगा। सच बेटा? हाँ माँ जी, मैं आपको आपका बेटा ला कर दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। दूसरों के दुख में रोने वाली आंख कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। मैंने तेरा भरोसा कर लिया, एक मां ने तेरा भरोसा कर लिया। अरे माल कहाँ है? मारिया, तू तो कह रही थी कि इस घर में धन है। हाँ हाँ, ये तो पक्की खबर है। झूठ। मैंने इस घर में धन नहीं, सिर्फ दुख ही दुख देखा है मारिया। मैंने इस घर में एक मां को सोने की दीवारों से लिपट कर रोते हुए देखा है। 25 साल से अपने खोए हुए बेटे के लिए एक मां रो रही है मारिया, और मैंने उस मां से वादा किया है कि मैं उसे उसका बेटा जरूर ला कर दूंगा। अरे उसका बेटा किसी की जेब का पर्स नहीं है जो तुम हाथ डाल के निकाल लोगे। कहते हैं कि जब नेक काम करो तो नेक काम करने वाले के साथ ऊपर वाला होता है। मुझे यकीन है कि उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। यहां जो भी आता है चोर ही आता है, कुछ ना कुछ चुरा कर ही जाता है। ये दौलत एक अजाब बन गई है मेरे लिए, श्राप बन गई है। आज से 25 साल पहले मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। अरे माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? जिसका बेटा परेशान हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे माँ से छुपा रहा है, बताना क्या सोच रहा है? एक बात पूछूं माँ? एक क्या बेटे, 1000 बात पूछ। अगर मैं तुझसे बिछड़ गया तो? ऐसी मनहूस बात कभी मत करना बेटे। माँ मेरी बात तो सुनो। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात की तो। तुम सिर्फ इतनी सी बात सुनकर दुखी हो गई, और आज मैं एक ऐसी मां से मिलकर आ रहा हूं जो अपने खोए हुए बेटे के गम में 25 साल से बिलक बिलक कर रो रही है। उस मां में 25 साल से रोने की हिम्मत है, लेकिन मैं 1 मिनट भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा कभी ऐसी बात अपनी मां से मत करना। ओ मां, तू कितने कच्चे दिल की है, सिर्फ पूछने पर रोने लगी। हाँ? अब्दुल। सलाम साहब। मैंने तेरे को बोला था रात को 12 बजे के बाद दुकान बंद करना। कल रात तूने 1 बजे तक दुकान खुली रखी थी। साहब गलती हो गई, माफी चाहता हूँ साहब। आज के बाद अगर तूने दुकान खुली रखी ना तो तेरी ये दुकान उठाकर गटर में फेंक दूंगा। साहब। क्या है बे? साहब वो आपका। ये क्या है? 500 बाकी है ना, वो है साहब। ओ, लगता है आजकल तेरा धंधा बहुत जोरों पे है। हाँ साहब। अबे आकल के गधे देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ? क्या तकलीफ है भाई तुम लोगों को? हाँ? क्या तकलीफ है? एंटी करप्शन पुलिस ऑफिसर मिस्टर शिवा, आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो?
मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अभी मालूम हो जाएगा। तलाशी लो। क्या हो गया इंस्पेक्टर, पसीना क्यों छूट रहा है, हाँ? ये वर्दी निकाल कर देता हूँ, झटक झटक कर देखो, सिलाई खोल कर देखो। 25 साल हो गए पुलिस की सर्विस में, आज तक हराम की लाल पाए भी नहीं खाई है। साला तुम तीनों पर बेइज्जती का दावा करूंगा मैं, गधे कहीं के। पैसा तुमने दिया था ना? हाँ दिया था साहब मैंने। तो फिर वो 500 रुपए गए कहाँ? मानता हूँ सुलेमान। रवि, आज तूने मुझे और मेरी वर्दी को बचा लिया। अरे साहब, अपुन के होते हुए आपके इज्जत का फालूदा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फालूदा तो बना दिया था उस साले अब्दुल ने। मेरे एहसान का अच्छा बदला चुकाया उसने। नहीं साहब, उसने तो मुझे बताया था कि आज आपका हिसाब किताब होने वाला है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आपका जुलूस निकल चुका होता। हाँ। ये किसने किया? वाडेकर। वाडेकर? सर, अब्दुल ने 500 रुपए शिवा को दिए थे। तो फिर 500 रुपए शिवा की जेब से गए कहाँ? इसी बात पर तो एंटी करप्शन वाले भी परेशान है सर। तलाशी लेने के बाद भी उसकी जेब से 500 रुपए नहीं निकले हैं सर। शिवा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे रिश्वतखोर ठहराना चाहता है? हॉस्पिटल पहुंचा दो। इंस्पेक्टर शिवा, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर कल जिस तरह गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने, इसकी वजह? शिवा अपनी 25 साल के सर्विस में कभी गैर जिम्मेदार नहीं रहा है मिस्टर राजपूत। अगर तुम्हें अपने साले की पिटाई का बुरा लगा तो अलग बात है, लेकिन ये सब क्यों हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शिवा, बात करने से पहले मेरे और अपने बीच के ओहदे का फर्क महसूस करो। मेरी ईमानदारी और शराफत ने मुझे 3 सितारों के आगे जाने नहीं दिया, वरना मिनिस्टरों की चमचागिरी करके 5 साल पहले ही मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता था। तुमने ओहदे की बात की थी ना? मेरा ओहदा तुमसे छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर तुमसे बहुत बड़ा है, जो कोई भी मंत्री तुमको नहीं दे सकता। तुम यहाँ? हाँ, वो कहते हैं कि भगवान कभी कभी पापियों की सुन लेता है, इसलिए कुछ मांगने चला है, पहली और आखिरी बार। क्या मांगने आए हो? एक माँ का खोया हुआ बेटा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो। ये कौन है उस्ताद? जिसके बेटे को ढूंढने की कसम खाई है मैंने। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते। बैठिए ना। आज कैसे आना हुआ? आपने कहा था ना रानी बहन, हाँ? कि स्कूल का प्लान तैयार हो जाए तो एक नजर दिखा देना। प्लान तैयार हो गया? जी हाँ, ये देखिए। अच्छा दीवान जी, जी रानी माँ। इसका कोटेशन निकालकर अगले हफ्ते तक मुझे मिल जाना चाहिए। बहुत अच्छा। सेठ जी, वो हार तैयार हो गया? जी हाँ। बहुत अच्छा है। ये रहा आपका वो लॉकेट। इसको ऐसे जोड़ दिया है कि कोई शिनाख्त नहीं कर सकता कि अभी टूटा था। अच्छा, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। रानी बहन, ये लॉकेट? हमारे खानदान की निशानी है, लेकिन आप इसे देखकर क्यों चौंके? नहीं नहीं रानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत है ना, इसलिए। खूबसूरत तो उस दिन लगा था जब मैंने शिरडी के मंदिर में अपने खोए हुए बेटे के गले में डाला था। खोए हुए बेटे के गले में? जी, 25 साल हो गए उसे खोए हुए, आज तक नहीं मिला। खैर, आप मुझे अगले हफ्ते मिल लेना, आपके स्कूल का पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते। बैठिए सेठ जी। जी। सुनो,
रघु कौन है? उधर बैठा है। रघु तुम्हारा नाम है? वो अभी तो क्या फर्क पड़ता है, काम की बात करो। हम्म। और एक काम करो, एक बोतल मंगवा लो। ए छोकरे, इधर आ। शराब पीने के बाद ही मेरे होश और हवास पूरी तरह से काम करते हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं सीधी तरह से दे सकूंगा। बोला साहब, क्या बात है? एक बोतल लाना। संतरा 60 रुपए दीजिए। दे दो भाई, दे दो। अपने पर से तो भरोसा उठे जमाना हो गया। सिगरेट है क्या? ये लो साहब, ये रही चेन। कीप द चेन। संभालना साहब, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। पूछो क्या पूछना है। 25 साल पहले सेठ धर्मदास के बेटे को किसने किडनैप किया था? सेठ धर्मदास के बेटे को? सेठ धर्मदास के बेटे को 25 साल पहले सेठ धर्मदास के बेटे को किस पार्टी ने उठवाया था, यह तो आज तक मालूम नहीं हो सका। पुलिस भी फाइल बंद करके सो गई। लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, उस गैंग में एक जॉन स्मिथ नाम का आदमी भी शामिल था। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उसकी बीवी सूजी बहुत बीमार थी। उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला, और उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों तुम ये गड़े मुर्दे क्यों खाड़े हो? ये लो कुछ रुपए, खाना खा लेना।